5वें चैप्टर के हिसाबी सवाल न्यूमेरिकल। पहला हमने करना है अभी 5 शरीक 20 न्यूटन की फोर्स 60 डिग्री के जावे पर अमल करते हुए एक बॉक्स को 3 मीटर तक खींच के वो कितना वर्क करती है। अब इसमें गिवन डेटा जो फोर्स है, जाविया है और फासला है, तो वर्क, तो यानी कि ये हमारे पास गिवन डेटा है कि फोर्स उसने 20 न्यूटन दी है, जाविया जो है 60 डिग्री है और फासला जो है वो 3 मीटर है, तो वर्क हमने फाइल कर लिया। अब वर्क का फार्मूला हमें पता है W इज इक्वल टू, ये अगर हल करें W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये यानी कि इसका फार्मूला होता है। तो अब हमने वर्क ये W फाइंड करना है। एफ की बजाय हमारे पास 20 न्यूटन है और एस की बजाय ये 3 मीटर है और कॉस 60। अब cos 60 की वैल्यू हम, ये तो 20×60 हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से, बिल्कुल इजी सा काम है, ये cos लिख देना है, फिर ये 60 लिखना है, ये cos आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.5। तो ये 0.5 यानी कि इधर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना 0.5 से, तो 0.5 से मल्टीप्लाई यानी कि आधा हो जाएगा, तो 30 जूल ये इसका वर्क यानी कि आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल है कि इंजन 100 किलोग्राम पानी 25 सेकंड में 80 मीटर बुलंदी तक उठाता है, इस इंजन की पावर कितनी होगी। अब इसमें गिवन डेटा 100 किलोग्राम यानी कि मास क्या है वो 100 किलोग्राम गिवन है और टाइम 25 सेकंड और हाइट क्या है जितनी बुलंदी थी 80 मीटर और उसकी पावर। अब पावर का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, पावर में इक्वल होता है W/T यानी कि वर्क ओवर टाइम, काम करने की शरह को पावर कहते हैं। तो पावर का फार्मूला मैं लिखता हूँ W/T। अब ये वर्क जो है ना ये एनर्जी होती है, तो एनर्जी यहाँ पर हमने देखने की कौन सी, तो ये mH है, तो ये हमारे पास आंसर में ना फार्मूला बन जाएगा mgh। जब भी कोई चीज़ बुलंदी पर जाए ना तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए हमने यानी कि वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का हमने लिख दिया mg और नीचे t लिख दिया। अब इनकी बस सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी। मास हमें गिवन है 100 kg, तो ये मैंने 100 लिख दिया। आगे जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड क्या होती है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और एच की वैल्यू है 80, तो ये 80 मीटर आ गया, और टाइम भी हमें गिवन है 25 सेकेंड। तो इसको अब हमने यानी कि ये डिवाइड करने 25 वन और 24 जा, तो इसको बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी ये पावर कितनी आ जाएगी, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 और एक 0 ये और एक ये 0, तो 3200 वाट ये हमारा आंसर यानी कि वाट उर्दू में लिख दिया 3200 वाट इसकी पावर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है 20 किलोग्राम का एक जिस्म रेस्ट पोजीशन में है, 40 न्यूटन की फोर्स इस पर 5 सेकंड तक अमल करती है, वो जिस्म इस वक्त में कितनी काइनेटिक एनर्जी हासिल करेगा। अब हमें जो गिवन डेटा है ना वो मास 20 किलोग्राम है और चूंकि रेस्ट पोजीशन है तो VI हमने 0 लेंगे, फोर्स उस पर 40 न्यूटन है, टी जो है टाइम 5 सेकंड है और काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है E के बराबर 1/2 mv²। अगर ये V ले तो फिर तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन उसने बुलंदी तक वो जा रही है यानी कि उसकी स्पीड है, तो इसलिए हम पहले ये जो F और M दिया हुआ है ना, तो इससे हम ये F M और F इससे हम A फाइंड कर लेंगे, ताकि वो कोई इक्वेशन कोई हरकत की लेंगे ना फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, तो वो भी इधर यूज होती है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू MA, ये हम न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू F/M। तो F की वैल्यू हमारे पास 40 है और M की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो ये दोनों काट के कितना बन जाएगा 0 से 0 और 2 2 जा, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी A हमने फाइंड किया, इनिशियल वेलोसिटी VI रेस्ट पोजीशन पर 0 है, तो अब हमने तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी जब उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो फिर हम फार्मूला लगाते हैं यानी कि पहली इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, यानी कि VI तो 0 होगी, VF B के जो हमने इस पे हमने वो मालूम करनी है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो VI को 0 है
तो ये प्लस ए की बजाय हमने ये 2 लिख लेने और टाइम की बजाय हमने ये 5 सेकंड लिखना। तो 2 पंजे 10 मीटर पर सेकंड ये इसकी वो वेलोसिटी होगी जब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी। तो अब हम ये ई के काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं 1/2 mv²। तो ये 1/2 उसी तरह ही आएगा, लेकिन m की बजाय हमने क्या लिख लेने, मास हमारे पास 20 kg गिवन है। पहली दफा ही उसने जो कहा था ना मास उसका 20 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 20 लिखा है। और बी ये जो अब हमने फाइनल वेलोसिटी बी आई किसी पर थी क्योंकि वो तो रेस्ट में था, जब उसको हिट किया तो फिर तो 10 ये ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ऐसे स्क्वायर लिख दो या 2 दफा इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 को इसको बांट दो 10 आ जाएगा। अब 10 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो 1000 जूल इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1000 जूल। सवाल नंबर 6, 140 ग्राम की एक गेंद 35 मीटर फी सेकंड की इब्तदाई वेलोसिटी यानी कि वी के साथ अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी गई है, ये गेंद कितनी बुलंदी तक ऊपर जाएगी। अब दो चीजें दी है, एक 140 ग्राम मास है, तो वो मैंने लिख दिया मास 140 ग्राम, लेकिन ये ऐसा यूनिट इसका किलोग्राम होता है, तो इसको 140/1000 कर देंगे, तो ये 0.14 किलोग्राम ये यानी कि इसका मास। अब ये भी देखना है जब बुलंदी पर कोई चीज जाती है ना, तो वी आई तो उसकी 35 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी वी एम जो आखिरी वेलोसिटी है ना वो 0 हो जाएगी। आखिरी वेलोसिटी कितनी वी एफ वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और इसमें जी ई वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ना, तो वो भी -10। जब वी एफ 0 हो तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाती है -10। अब हमने एच फाइंड करना है, तो एच कैसे फाइंड करना है, ये 2GH नहीं होता है, यानी कि 2AS या 2GS, यानी कि थर्ड इक्वेशन जो होती है वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये इसका सोल्यूशन सेट ऐसे शुरू करेंगे कि थर्ड इक्वेशन हम जब लिखेंगे ना 2GS इज इक्वल टू VF² माइनस VI², लेकिन G की बजाय हम H लिख लेते हैं क्योंकि हम सॉरी S की बजाय, तो 2 इस G की बजाय -10 और S की बजाय H हमने फाइंड करना है। VF जो है वो 0 है, माइनस VI जो है वो हमारे पास 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 35 के ऊपर स्क्वायर डाल लेते हैं, तो ये -20 क्रॉस H बन जाएगा और इधर -35 क्रॉस 35। तो अब इस H को हम ऐसे कैसे फाइंड करते हैं कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 35 क्रॉस 35/20। तो एक तो इसको काट दें 5 4 जा और 5 7 जा, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 और 3 24। अब इसको 4 पे डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा 4 6 जा और 4 1 जा और 4 2 और 5। तो यानी कि इसको कैलकुलेटर पे जाकर यूज कर ले, तो इसका 60 यानी कि 245 है, 245 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 61.25, यानी कि हम तो ज़बानी कर लेते हैं लेकिन बच्चों को कैलकुलेटर यूज, तो ये इसकी हाइट आएगी। यानी कि इसमें मास का वैसे ही जिक्र उसने कर दिया, हालांकि उसको कहीं भी यूज नहीं किया। ये असल में जो सेकंड चैप्टर की इक्वेशन ऑफ मोशन है ना तीनों, तो कोई कोई पहले भी यूज हुई, अब यहाँ पर भी यूज हुई, आगे भी कहीं यूज हो सकती है, तो इस तरह हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 10 किलोग्राम का एक बॉक्स एक रैंप या स्लो पर 80 न्यूटन की फोर्स लगाकर 15 मीटर तक धकेला जाता है। अगर बॉक्स इस दौरान 5 मीटर की बुलंदी हासिल करे तो इसकी इस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी। अब गिवन डेटा जो है ना मास वो मैंने लिखा है 10 kg लिख दिया है, और आगे 80 न्यूटन उसने फोर्स लगाई है ये भी लिख दिया, और फासला उसने 15 मीटर किया है, और फिर उसने बुलंदी भी ली है यानी कि 5 मीटर। तो अब उसकी एफिशिएंसी हमने मालूम करनी। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट क्रॉस 100 अगर परसेंटेज में। तो अब पहले इनपुट हम फाइंड कर लेते हैं, तो इनपुट कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि जो उसने उस पर सारा जोर लगाया यानी कि 80 न्यूटन फोर्स और फासला उसने, तो ये 80 यानी कि एफ ज़रब एस जो है ना ये इसका इनपुट वर्क है, यानी कि जो उसने किया है उस पर जो उसको दिया है। तो एफ जो है हमारे पास 80 है
और एस जो है वो 15 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 न्यूटन मीटर ये इसका इनपुट आ जाएगा। अब आउटपुट क्या होगा, यानी कि उससे हमें हासिल क्या हुआ है। तो आउटपुट जो है वो असल में उसने ऊपर उठा कितने 5 मीटर, तो ऊपर जब जाएगा तो वो उसकी असल में आउटपुट पोटेंशियल एनर्जी होगी। ई पी भी उसको कह सकते हैं और एम जी एच। तो एम जी एच जो है तो वो कितना आ जाएगा, एम की बजाय तो हमें पता है 10 है और जी की वैल्यू भी 10 होती है और एच बुलंदी वो 5 मीटर तक सिर हो गया है। तो 10 10 100 500, तो 500 उसका आउटपुट आ गया। अब हमने एफिशिएंसी जब फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा, एक एफिशिएंसी परसेंटेज। तो वो होता है आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट क्रॉस 100। तो ये इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज आ जाएगी। अब आउटपुट जो है वो हमारे पास 500 है और इनपुट जो है वो 1200 है। तो क्रॉस क्या है 100, तो ये 2 जीरो इससे काट देंगी। अब 500 को हमने क्या करना है 12 पे डिवाइड कर लेना है। तो कैलकुलेटर यूज करते हैं 500, ये 500 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका आंसर आ गया 41.66, यानी कि 41.67 कर देते हैं। तो ये अब इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज आ जाएगी। 11वां सवाल, 6 न्यूटन की एक फोर्स एक बक्स पर अमल करते हुए उसे 15 सेकंड में 5 मीटर तक धकेलती है, पावर मतलब में। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब इसमें गिवन डेटा जो है ना 600 न्यूटन फोर्स है और टाइम जो है वो 5 सेकंड 15 सेकंड है ये, और फासला जो है उसने 5 मीटर तक, और उसकी पावर हमने फाइंड कर ली। अब पावर का फार्मूला होता है W/T, यानी कि वर्क ओवर टाइम। तो अब ये पावर जो है उसका मैंने फार्मूला, अगर P बराबर है W/T, तो अब W जो होता है ना F.S, यानी कि ये F है तो F.S ओवर T। तो अब ये F की बजाय मैं 600 लेके लेता हूँ और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, S 5 मीटर है और टाइम जो है इसका वो 15 सेकंड है। तो ये 5 3 15 हो जाएगा और 3 को इस्तेमाल तो 200। तो ये आपकी पावर कितनी आ जाएगी 200 वाट, यानी कि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है।